स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि हमारे पास कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, तो अगर एक चार्ज यहाँ पर है, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, यहाँ पर Q3 चार्ज है, इस तरह से कई चार्ज हमने रखे हुए हैं। तो नेचुरली ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब चार्जेस आपस में जब भी कोई बॉडीज़ आपस में अट्रैक्शन की, रिपल्शन की या रिस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं, तो उनकी एक दूसरे की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर ये सभी चार्जेस एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा रहे हैं, इस वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। इसमें ऐसा है बच्चों कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं जिनके पोजीशन वेक्टर जो हैं, ये हम पोजीशन वेक्टर के हिसाब से बना लेते हैं। तो इनके जो ये एक्स एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस हैं, ये ओरिजिन है। तो एक चार्ज का पोजीशन वेक्टर जो है ये ए पर पड़ा हुआ है। पहला चार्ज जो है ए पॉइंट पर पड़ा हुआ है, इसका नाम Q1 है, इसका पोजीशन वेक्टर है R1। दूसरा चार्ज जो है वो उसका नाम है B, वो Q2 चार्ज है, तो वो पड़ा हुआ है B पॉइंट पर, उसका पोजीशन वेक्टर जो है वो है R2। ठीक है, तो हम इनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम रख लेते हैं R12 डिस्टेंस हम इनके बीच में रख लेते हैं। तो अब बच्चे इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। तो हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग बोथ द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। कि हमने क्या करना है कि दोनों चार्ज मान लीजिए Q1 और Q2 जो कि A और B पर पड़े हुए हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि शुरू में वो आपस में बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, इतनी दूर हैं कि एक दूसरे को कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं लगा रहे, यानी इन्फिनिटी पर पड़े हुए हैं। तो हमने पहले क्या करना है कि पहले हमने चार्ज Q1 को ले आना है, कहाँ से, इन्फिनिटी से अपनी पोजीशन पर यानी A पोजीशन पर। फिर A पर पहला चार्ज तो आ गया, Q1 जो है वो अपनी पोजीशन A पर आ गया। अब हमने क्या करना है, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर B तक लाना है। तो इन दोनों को अपनी अपनी जगह पर लाने के लिए जितना हमें टोटल वर्क करना पड़ा उसको हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ग्रुप ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो चलिए देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर हम दोनों चार्जेस को लाते हैं। शुरू में मान लीजिए कि दोनों चार्जेस जो हैं वो इन्फिनिटी पर हैं। अगर दोनों चार्जेस इन्फिनिटी पर हैं, पहले हम लाएंगे Q1 को A पोजीशन पर। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing Q1 from इन्फिनिटी टू A। कितना वर्क करना पड़ेगा बच्चों,
इसमें जो इसको लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा W1 दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि इसको ना तो कोई अट्रैक्शन लगी ना कोई रिपल्शन लगी, क्योंकि Q2 चार्ज जो है वो तो अभी इन्फिनिटी पर था। शुरू में तो दोनों ही इन्फिनिटी पर थे, तो लेकिन Q2 अभी इन्फिनिटी पर है, हम Q1 को लेकर आए। तो Q1 को जब लेकर आए तो उसको लाने के लिए हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसको कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स नहीं लगी। तो जब तक फोर्स ना लगे तो वर्क नहीं होता है। अब Q1 अपनी जगह पर आ गया है। अब हमने लाना है Q2 को अपनी इन्फिनिटी से अपनी पोजीशन पर। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू B। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? W2 दैट विल बी इक्वल टू, अगर सपोज करिए कि Q1 तो अपनी जगह पर आ गया था, तो अब मान लो यूनिट चार्ज को हम इन्फिनिटी से B पर लाते, वो बन जाना था पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी पर लाते, वो हो जाना था पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1। तो लेकिन हमने लाना किसको है? Q2 को। तो पहले तो हम देखते हैं यूनिट को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है। वो होता है पोटेंशियल एट बी ड्यू टू, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 की वजह से जितना पोटेंशियल है मल्टीप्लाइड बाई Q2। ऐसा क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1 का मतलब क्या हुआ कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए वर्क करना पड़ता है बी पॉइंट पर कितना, जितना Q1 की वजह से बी पर पोटेंशियल है। तो Q2 को लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? अगर यूनिट को लाने के लिए पोटेंशियल के बराबर वर्क करना पड़ता है, तो Q2 को लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाई Q2। तो हम देखते हैं बी पॉइंट पर Q1 की वजह से पोटेंशियल कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? R12। इनके बीच में A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है? R12। और बाहर जो Q2 है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारे पास बन गया। तो या फिर आप एक और काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो R12 है, R12 के बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपको पता है ट्राइंगल ऑफ वेक्टर्स अगर हम यूज़ करेंगे तो R1 प्लस R12 विल बी इक्वल टू R2। ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल टू R2। तो यह हम कह सकते हैं कि R12 वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1। तो क्योंकि इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, इसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि दैट W2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। R12 के बदले आप लिख सकते हो R2 माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, सॉरी इट इज़ नॉट क्यूब, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास आना है R2 माइनस R1, क्योंकि R12 की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हमारे पास W2 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क जो है वो हमारे पास W विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड दैट इज़ इक्वल टू W विल बी इक्वल टू, पहला W1 जो था वो था तो 0, तो W2 जितना है उतना ही आ जाएगा। तो आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। इतना हमें टोटल वर्क करना पड़ेगा। तो यही बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। ये पोटेंशियल एनर्जी बनेगी सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस की। इसी तरह से हम कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो n पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह से करेंगे बच्चों?
जिस तरह से अभी हमारे पास हमने देखा कि हमारे पास दो ही पॉइंट चार्जेस थे, तो अगर n पॉइंट चार्जेस हों तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको पहले डिफाइन करते हैं। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ n पॉइंट चार्जेस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ऑल द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। तो वहाँ पर हमने दो ही चार्जेस को अपनी अपनी पोजीशन पर लाया था। अगर यहाँ पर n चार्जेस हैं तो n चार्जेस को हमने इन्फिनिटी से अपनी अपनी पोजीशन पर लाना है। तो पहले चार्ज को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा वो किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 टू ए पोजीशन, मतलब उसकी मान लो पोजीशन ए थी, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 0, क्योंकि बाकी के चार्जेस अभी सारे इन्फिनिटी पर हैं। तो पहले चार्ज को लाओगे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम Q2 टू बी, इन्फिनिटी से बी पर लाना, वर्क कितना करना पड़ेगा? वो वर्क हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर? पोटेंशियल एट बी ड्यू टू Q1, तो मल्टीप्लाई किससे करना है? जैसे ही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मल्टीप्लाइड बाई Q2। ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, तो लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है? Q2 से। इतना वर्क करना पड़ेगा। अब दो चार्जेस अपनी अपनी जगह पर आ चुके हैं। पहला चार्ज Q1 ए पर आ गया, Q2 बी पर आ गया। तो इसी तरह से वर्क डन इन ब्रिंगिंग तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी। अब सी हमने Q3 को लाना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो मल्टीप्लाई किससे करना है? Q3 से, क्योंकि अब सी पॉइंट पर दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल हो गया। किस की वजह से? Q1 और Q2 से, क्योंकि वो अपनी जगह पर आ चुके हैं। तो हमने लाना किसको है? Q3 को। तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q3, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पहले चार्ज की वजह से Q1 की वजह से पोटेंशियल होगा Q1 R13, क्योंकि पहले और तीसरे चार्ज के बीच में A और C के बीच में डिस्टेंस होगा R13। तो प्लस दूसरे चार्ज की वजह से सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23, दूसरे और तीसरे के बीच में जो डिस्टेंस है, तो मल्टीप्लाइड बाई Q3। तो इसको अगर हम लिखेंगे, दिस विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R13 मल्टीप्लाइड बाई Q3, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख सकते हैं इसको, हाँ, Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, इस तरह से हो जाएगा। अब हमने लाना है चौथे चार्ज को लाना होगा Q4 को D पॉइंट पर। तो हमारे पास आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट D ड्यू टू Q1 Q2 Q3 मल्टीप्लाइड बाई Q4। इस तरह से चलते जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे कि व्हाट विल बी द टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल वर्क, पहले चलो टोटल वर्क बोल लेते हैं। टोटल वर्क जो है W, दैट विल बी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस सो ऑन, ऐसे होगा। तो आपको पता है कि जो W1 है दैट वाज इक्वल टू 0, W2 जो था हमारे पास दैट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, और Q3 जो था that was 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13 plus 1/4 pi epsilon naught Q2 Q3 upon R23 plus so on, ऐसे बन जाएगा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो टोटल, ये जितना टोटल वर्क हुआ, दिस बिकम्स द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है सबका कॉमन आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा
सिग्मा I changing from 1 to n and sigma j changing from 1 to n, ठीक है, बट I इज़ नॉट इक्वल टू j, ठीक, तो हम लिख सकते हैं क्यू आई क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। इससे देखो हमारे पास क्या बन जाता है कि अगर i को 1 रखना है तो j को 1 नहीं रख सकते, क्योंकि कोई भी टर्म हमारे पास ऐसी नहीं है कि Q1 1 या Q2 2, इसमें या तो है Q1 Q2 या Q1 Q3 या Q2 Q3, इस तरह से है, तो इसलिए i कभी j के बराबर नहीं होगा। तो साथ में क्या होता है कि अगर ये फार्मूला हम यूज़ करें तो हमारे पास हर एक टर्म जो है दो दो बार बन जाएगी। जैसे अगर मैं i को 1 रखूं तो j को 2 रखूं तो मेरे पास बनेगी Q1 Q2 और एक बार बन जाएगी Q2 Q1, तो मतलब बात एक ही हो गई। तो लेकिन इसमें फार्मूले में जो हमने वर्क कैलकुलेट किया है उसमें हर एक टर्म हमारे पास एक एक बार है। Q1 Q2 वाली टर्म एक बार है, Q1 Q3 वाली टर्म एक बार है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस फार्मूले में जो हमारे पास वैल्यू बन रही है उसको हमने किससे डिवाइड करना है, उसको हमने 2 से डिवाइड कर देना है। उससे क्या होगा, हर एक टर्म हमारे पास एक एक बार जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो इसमें हमने समेशन करनी है, i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, j की वैल्यू 1 से लेकर n तक, लेकिन i कभी j के बराबर नहीं होगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो जो ऊपर हमने टर्म्स लिखी हैं तो वो सारी की सारी टर्म्स जो हैं वो हमें मिल जाएंगी, तो उससे हमारा बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्जेस। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम फिर हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे।